यहाँ पर ले रही है हमारी प्यारी प्यारी दानिका अपनी खूबसूरत खूबसूरत नींद। और नींद के मामले में तो ये ऐसी है ना कि ये दूसरों को भी सुला दे लेकिन खुद उठे ना। मैं इसको कब से बोल रही थी दानू उठ जा दानू उठ जा, लेकिन ये नहीं उठी। इसके चक्कर में ना मैं ही थोड़ी देर इसके साथ लेट गई। और यहाँ रखे हैं हमारे वसाब जो कर रहे हैं चाय चाय, और वो ना हमारी वीडियो भी बना रहे हैं कि उठ जाओ तुम दोनों की दोनों ना हिल नहीं रहे। और मैं थोड़ा सा आँख खोल के मुस्कुरा के बस आपको देख रही हूँ कि ये चाय के लिए खड़े हो रखे हैं। हर हर महादेव, कैसे आप सब? मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। सुबह की बेहद खूबसूरत शुरुआत ढेर सारे घर के काम के साथ। सचमुच घर के काम है ना, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं आधा काम कर चुकी हूँ किचन का, क्योंकि किचन में फिर आंटी आ जाएंगे और आंटी के आने पे अगर किचन नहीं सिमटी होगी ना तो जो सामान जैसा होगा वो वैसे ही रह जाएगा। तो मैंने बर्तन वर्तन थोड़े से खाली कर दिए, उसके बाद अब आंटी आएंगी क्योंकि मुझे निकलना है थोड़ी देर के लिए बाहर। आज है बाबा का कीर्तन। एक्चुअली ध्रुविका की कोई स्टूडेंट है तो उनके यहाँ ना आज एक तो वो कान छेदने वाला फंक्शन है और कीर्तन है। तो आज हमारे पास ना दो गुड न्यूज़ भी हैं। और जब दो गुड न्यूज़ हो और बाबा के चरणों में आपको हाजिरी लगाने का मौका मिले, इसका मतलब ये होता है कि आपकी गुड न्यूज़ से भगवान जी भी बहुत खुश है। तो वो गुड न्यूज़ क्या है वो तो मैं बताऊंगी भी थोड़ी देर के बाद में। तो पहले मैं जल्दी से चलती हूँ क्योंकि मैं हो रही हूँ ऑलरेडी लेट। कपड़े मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि मैं क्या पहनूँ और क्या निकालूँ। जो मेरे हाथ में सामने आया मैंने उसी को खींच के निकाल लिया, क्योंकि मुझे ना बस साहब से भी डांट पिट चुकी है कि 12 बजने वाले हैं और अभी तुम गए से गए नहीं। मैंने बोला हमारे घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। तो चलो, लेकिन अब मैं जल्दी से पहले चलती हूँ बाहर, उसके बाद आप लोगों को आकर दोबारा से मिलूंगी। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं कीर्तन में, लेकिन ये बात मैं जानती हूँ कि हम हैं थोड़े थोड़े लेट, क्योंकि हमें घर से निकलने में ही थोड़ा सा हो गया टाइम। लेकिन हम बहुत ज़्यादा भी लेट नहीं है, हम थोड़े थोड़े ही लेट। और यहाँ बैठे बैठे मैं और दानू बात कर रहे थे। मैं दानू को बोल रही थी कि आपको इतनी सुस्ती क्यों आ रही है। वो बोली आपने मुझे ना सुबह जल्दी उठा दिया था। मैंने बोला इतनी भी जल्दी नहीं उठाया था कि जितनी अब तुम्हें सुस्ती आए। और थोड़ा सा यहाँ पे जाओ और थोड़ा सा इधर उधर घूमो ताकि तुम्हारा ना थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। मैंने दानिका को बोला चलो दानिका तू और मैं ना चल के ना एक एक टिक्की खा के आते। पर मजाल है जो मेरी दानू ने टिक्की एक की बजाय आधी भी खाई हो। और मैंने सोचा चल ठीक है तूने नहीं खाना मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि इसको नहीं खाना तो कम से कम एक टिक्की मेरी तो खानी बनती ही बनती। मैं इसको खिला रही थी पर वो खा ही नहीं रही है, वो नाना 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 करी जा रही है। फिर मैं उसको बार बार कह रही हूँ ना खा, फिर मैं ही खा लेती हूँ। और मैं पता टिक्कियाँ कैसे खाती हूँ, ऐसे सूखी टिक्की। मुझे ना बिना चटनियों के भी टिक्की बहुत अच्छी लगती है, ऐसे बस स्नैक्स की तरह उसको खा लो बैठ के, जैसे पकोड़ा होता है तो मुझे अच्छा लग रहा होता है। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ गोलगप्पे खाने के लिए। लेकिन हमारी दानिका ने गोलगप्पों को भी नहीं खाया। मैंने उसको बोला कि एक ले ले एक ले ले, पर मजाल है जो उसने एक भी गोलगप्पा लिया हो। बोली नहीं मुझे खाना ही नहीं है।
सच्चे आजकल तो ना बच्चों को आप मोबाइल दे दो, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता। और यहाँ पे ना दानू को दिल लगाने के लिए चाहिए था मोबाइल की, जिससे उसको खुशी मिले। ठीक है ना, तो मैं उसको बोल रही थी कोई ना, मैं तेरे पापा को ना घर जाके बताऊंगी कि दानिका ना वहाँ बैठ के बिना फ़ोन ही चला रही थी। तो कह रही थी कोई ना, आप बता देना, ये देखो पापा देख लो। और यहाँ लग चुका था कीर्तन के बाद प्रसाद, और प्रसाद में थे राइस ही, साथ में थे दाल, और दाल के साथ था पनीर की बहुत टेस्टी सब्जी, और साथ में थे दम आलू, और दम आलू के साथ था मिक्स वेज, और मिक्स वेज के साथ एक रायता था, मिक्स चपातियाँ थी जिसमें मेसी रोटी थी, और रोटी थी, बटर नान थे, और साथ में हम लगा के विद ले आए सैलड। अपनी थाली में थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ। रायता छोड़ दिया था एक्चुअली हमने ना, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा ना सब कुछ डाल के ले आई। और दानिका पता क्या लेके आई थी अपनी थाली में, एक तो 2-4 पीस पनीर के, और साथ में एक नींबू और दही चावल और एक चपाती। और मैंने उसको बोला ये कैसे खाना है, बोली नहीं नहीं मुझे तो ना यही खाना है, मुझे और कुछ खाने का ना मन नहीं है, तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही खाऊंगी। और मैंने तो जितना खाना था ना उसमें से थोड़ा थोड़ा सारा कुछ लेके आई थी। और अगर सच बात बोलूँ ना, खाना इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था ना, मतलब कितनी तारीफ़ करूँ। आज वीडियो एडिट करते वक्त ना एक बार फिर से मन हो गया है कि हम एक बार फिर से इस प्रसाद को खाएं, क्योंकि प्रसाद वाकई में बहुत 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 स्वाद हो रहा था। मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना टेस्टी भी होगा। अच्छा कई कई बार तो ना सचमुच इतना स्वाद बनता है ना। हम ना फंक्शन से ना सीधे आ गए अपनी शॉप पे। दानी इसको बंद तो कर दे। और दानिका वहां पे भी फोन चला रही थी, मैंने दिखाया था ना, यहाँ आके भी फोन ही चला रही है। हाँ बोल। फोन चलाई थी मैं, और हम बस आपको बता रहे थे वहाँ ना जो प्रसाद था ना वो इतना स्वाद था, इतना स्वाद था ना, मजा आ गया। क्योंकि हम ना जाने के बाद आके बस आपको बताते हैं कि वहाँ कैसा रहा। बस आप देखो जरा इधर को, कहाँ हो आप, दिख रहे हो? ठीक है, बस अब हम जाएंगे अपने घर। और मैं ना घर आके बैठी हूँ तो मुझे साथ ही व्हाट्सएप का फ़ोन आ गया है कि ना तुम चाय बनाओ, और मैं ना 2-4 मिनट के अंदर अंदर घर पे आ रहा हूँ। और यहाँ आ चुके हैं हमारे व्हाट्सएप अपनी चाय पीने के लिए। अच्छा हमारे व्हाट्सएप ना अपनी चाय पीना नहीं भूलते, ये तो उनकी खासियत है। मतलब वो कहते हैं कि जैसे तुम घर से जाओ और घर में आओ, तो मेरे लिए साथ ही चाय लेके आ